बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? सर सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे भी और इंटरेस्ट अर्न जितना हमने ऑलरेडी अर्न किया हुआ है उस पे दोनों पे कैलकुलेट होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेटा आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट किस चीज पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। और जो कंपाउंड होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे भी और इंटरेस्ट अर्न पे भी। इंटरेस्ट अर्न पे भी और प्रिंसिपल पे भी। इंटरेस्ट अर्न पे भी और प्रिंसिपल पे भी। जी बोलो बेटा। मारिया बेटा मुझे आवाज नहीं आ जा रही, मेरे पास इशू है या आपके पास इशू है? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जी बच्चे आ रही है बेटा। कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस बताओ मुझे। सिंपल में फिक्स प्रिंसिपल होता है। बेटा सिंपल में हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, और कंपाउंड में हम प्रिंसिपल पे भी करते हैं और इंटरेस्ट अर्न पे भी करते हैं। इसमें दो चीजों पे करते हैं, उसमें जस्ट प्रिंसिपल पे भी करते हैं। ठीक हो गया बेटे? ये देखो इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल। बेटा इसमें इंटरेस्ट चार्जेबल टू चार्जिंग प्रिंसिपल ऑन ईच पीरियड, यानी प्रिंसिपल पे भी चार्ज किया जाता है। और शायद नीचे लिखा होगा इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड बाय कंपाउंडिंग मींस इंटरेस्ट इज एडेड टू। ये देखो ना बेटे वो क्या कह रहा है कि जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को आपस में ऐड करके फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बच्चे आप सिंपल आपको मैंने इससे आसान लफ्जों में बता दिया कि वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे और इंटरेस्ट जो हमने ऑलरेडी अर्न किया हुआ है जब उन दोनों पे कैलकुलेट होगा तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब चलो बेटा जरा स्टार्ट करो ये क्वेश्चन। बेटे मैंने ना इसके आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे अलग से। सर आपने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि ए फॉर अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁴n। बेटा फर्स्ट फार्मूला ए से क्या मुराद है? बेटा ए से मुराद है फ्यूचर में वो वैल्यू जो हमें मिलनी है। ए से मुराद है फ्यूचर में वो वैल्यू जो हमें मिलनी है। सर मसलन अमाउंट आफ्टर 10 years, अमाउंट आफ्टर 5 years, अमाउंट आफ्टर 20 years। फ्यूचर में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद जो पैसे हमें मिलने हैं उसको ए बोलते हैं। उसको बेटा ए बोलते हैं। तो सर अगर मैं ए की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख दूं, आप लिख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हो। बेटा जो आज प्रिंसिपल है सर इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो। बेटा जो आज वैल्यू है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं उसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, और ए हमारी अमाउंट है उसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं। राइट नेक्स्ट। ओहो अब बच्चे ये मैंने आपको किस चीज का फॉर्मूला बताया है? सर आपने मुझे फॉर्मूला बताया है अब फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट निकालने का। अगर मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फिर सर आपने कहा था P इंटू 1 + i⁴n-1। इसको बेटा मैंने कहा था फिर ब्रैकेट में लिखना है और P से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 + i⁴n-1 मल्टीप्लाई बाय P, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। राइट। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? ही हैज डिपॉजिटेड, जो आज डिपॉजिट करवाए हैं वो क्या है? सर वो P है। बेटा 9% पे डिपॉजिट करवाए हैं वो I है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली
बेटा क्वार्टरली का मतलब अभी फिलहाल आपको नहीं पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि हाउ ही वांट टू डिटरमाइन द अमाउंट। अच्छा ये देखो अमाउंट डिटरमाइन, ए डिटरमाइन करना चाह रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद। तो एन क्या हो गया 1, एन क्या हो गया बेटा 1। अब मुझे ये बताओ बच्चे फार्मूला क्या मैंने बताया था? सर आपने फार्मूला बताया था ए इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन। बेटा ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यहां लिखा हुआ है। जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा आई को 4 पे डिवाइड, एन को 4 से मल्टीप्लाई। जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा, क्या होगा? सेमी एनुअली, आई को 2 पे डिवाइड, एन को 2 से मल्टीप्लाई। और जब भी कंपाउंडेड मंथली होगा 12 से डिवाइड आई को और एन को 12 से मल्टीप्लाई। ये रूल है, ये रूल है। क्वार्टरली होगा 4 पे डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, मंथली होगा तो 12 पे डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर एन को 12 से मल्टीप्लाई, आई को 12 से डिवाइड। ठीक हो गया बेटा, ये एक रूल है। अब मुझे ये बताएं ए की जगह ए लिखूं, पी की जगह 9000 लिखूं? बेटा पी की जगह 9000 और 1 की जगह 1, आई की जगह, सर आई की जगह आप लिखें 0.09, 0.09। बेटा 9% का यही मतलब होता है ना, 4 पे डिवाइड, एन कितना है सर? एन 1 है। और बेटा एन एक साल के लिए है ना, ईयर एक साल के लिए 1, और मैंने कहा था क्वार्टरली की वजह से 4 से मल्टीप्लाई। अब बच्चे आप क्या करोगे? 0.909 को डिवाइड करोगे किस पे? सर उसको मैंने 4 पे डिवाइड करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, 0.09 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा उसमें 1 ऐड कर दो। सर ये बन जाएगा 1.0 बेटा 9000 इंटू 1.0225, इसकी पावर 4 लो। अब बेटा ये जो आंसर आया हमारा, इसकी हम क्या लेंगे? पावर लेंगे 4। क्या पावर लेंगे? 4। तो बेटा इसकी जरा लो पावर 4। सर ये बन गया बेटा, ये बना है 9000, मैं इधर लिख देता हूँ 9000 इंटू 1.09308। मैं इसको 9000 से मल्टीप्लाई अब करने लगा हूं, तो बेटा ये मेरा आ जाएगा 9438, 9437 है शायद, 9437। अब आप सर यहाँ पे इतना मुश्किल हुआ है बेटा, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से करवा दिया है। ये देखो ये आपका आ गया है यहाँ पे, ये देखो ये देखो बेटा ये वाला आंसर है, ये 98 है बेटा, मैंने 4 लिखा है 8 ही आया है, 983837। ठीक हो गया? ये देखो ये निकला हुआ है ना, ये कितना मुश्किल सा टेबल बनाया हुआ है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, उसमें आ गया आंसर। अब बच्चे प्रॉब्लम बताए क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें प्रिंसिपल कितनी है और इंटरेस्ट कितना है? सर 9000 प्रिंसिपल थी, ऊपर आपने बताई नहीं थी, 9000 प्रिंसिपल थी, 9000 प्रिंसिपल थी। और बेटा इंटरेस्ट, सर 98 में से 9000 को माइनस करें 837 निकल आए। बेटा 9000 प्रिंसिपल थी और हमारे पास जो 9837 निकला, इसमें से माइनस करो। तो बेटे अब आपने इस तरीके से इसको फाइंड करना है, ठीक है? ये लंबा तरीका इतना आपने नहीं फॉलो, ये बल्कि दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है बच्चे, ये देखो बेटे जो मैंने आपको नहीं करवाया वो ये दिया हुआ है। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स। मारिया बेटा डैश इज नोन एज रेंटल चार्जेस फॉर मनी, interest is known as rental charges for money, dash is amount of money which is, अच्छा ये अब अजीब ही है, dash is amount of money
प्रिंसिपल इज अमाउंट ऑफ मनी विच इज बोरोड। बेटा ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखो ना, प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बोरोड। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल, टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल। ये बेटा किसके साथ एसोसिएट होता है? प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। बेटा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे पे होता है? प्रिंसिपल पे। सिंपल इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न्ड इज कंसीडर्ड टू बी, ये क्या कहता है? In compound interest, interest earned is considered to be principal। बेटा उसको क्या कंसीडर करेंगे? प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे उसने लिखा भी है, यहाँ पे कहीं लिखा है बाहर कैफ, उसको बेटा मुझे पता है कि वो भी किसका हिस्सा बन जाएगी? प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाएगी कंपाउंड में। ठीक है। टाइम इज द पीरियड फॉर विच डैश इज बोरोड। प्रिंसिपल इज बोरोड या अमाउंट इज बोरोड। टाइम इज द पीरियड फॉर विच डैश इज बोरोड, अमाउंट इज बोरोड ही है बेटा, और क्या हो सकता है? डैश प्रिंसिपल इज कांस्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इन सिंपल इंटरेस्ट बेटा, इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज कांस्टेंट। Interest and dash, interest rate remain fixed for each period। ठीक है। बेटे ये मैं देखता हूँ, ये इस पे चला गया है, उस मोड पे चला गया है। इन डैश अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट वेरी करती है बेटा। ठीक है। इंटरेस्ट डैश एंड डैश इंटरेस्ट। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला बच्चे अब हैंग हो गया, जरा पढ़ो, मैं उसका आंसर बताता हूँ। Interest is paid only on, इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन, बेटे सिंपल लिखा हुआ है, ऑन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। बेटा जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पे पे करते हैं। ठीक हो गया। ठहरो बेटे, पूछना है तो पूछ लो बेटे। अच्छा इंटरेस्ट, एक मिनट बेटा। अच्छा वो इंटरेस्ट एंड डैश इंटरेस्ट रिमेन फिक्स। सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिमेन फिक्स, यही हो सकता है? नहीं, एंड इंटरेस्ट रेट। बेटा यहां आना है इंटरेस्ट, क्या आएगा? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे पता नहीं क्या लफ्ज वो डाल रहा है, ये कुछ समझ से बाहर है। अच्छा जी, तो इस तरीके से बेटे आपने इसको लेके चलना है। ये एक आध आंसर को आप जरा वो कर लोगे, ये मेरे ख्याल में नीचे यही रेप्लिकेट हो रहे हैं। इंटरेस्ट इज मनी विच इज पेड फॉर यूज ऑफ मनी। इसका आंसर क्या है बेटा? यूज ऑफ मनी। इफ इंटरेस्ट देयर इज अ borrower एंड अ लेंडर, इन इंटरेस्ट देयर इज अ borrower एंड अ लेंडर। ये कुछ समझ आता है क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन डैश
इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो बेटा, सिंपल बोरोड, ये आपको ऊपर वाले जवाब भी इससे मिल जाएंगे। रेंट इज इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, डैश इज द वे टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट को बताने के लिए रेट होता है। मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट आर सिंपल एंड कंपाउंड। उसके बाद शॉर्ट टर्म डील्स आर चार्ज्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। PIN is formula to calculate simple interest. Simple interest can be find in one way, एक ही तरीका है। ना इंटरेस्ट फाइंड करने के दो तरीके हैं, सिंपल और कंपाउंड। बच्चे नेक्स्ट, रेंट दैट इज पेड इरेगुलरली, ठीक है। अ रेंट दैट इज पेड इरेगुलरली एट पर्टिकुलर रेट इज नोन एज इंटरेस्ट। फारिग फॉल्स है, रेगुलर पे करते हैं। प्रिंसिपल इज अमाउंट ऑफ बोरोड, ट्रू है। रेट विच इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, ट्रू है। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी लॉन्ग टर्म इन नेचर, फॉल्स है। सिंपल इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, ट्रू है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन लोन ओनली, फॉल्स है, इंटरेस्ट पे भी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू चेंजिंग प्रिंसिपल ऑन स्पेसिफिक पीरियड, ट्रू है। बेटा इन कंपाउंड प्रिंसिपल इज अमाउंट अर्न इंटरेस्ट कंपाउंड। बेटे वो कह रहा है कि इन कंपाउंड अमाउंट इज अमाउंट प्रिंसिपल इज अमाउंट ऑफ मनी अर्नड इंटरेस्ट कंपाउंड, ट्रू है। यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। फार्मूला है ये ए निकालने का, ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ट्रू है। ठीक हो गया बच्चे? हाँ क्या कहते हो बेटा? अब इसकी मुझे रिवीजन कर दो, फिर कल ये मैं एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। मारिया बेटा, जी ठीक है। बेटा समझ आ गया? कुछ ज़हन में क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं समझ आ गया।